वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि बद्दो आखिर रुका कहां था, उसका आखिरी ठिकाना था क्या। जी हाँ, जिस तरीके से बद्दो लगातार फरार चल रहा था उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, ये सीसीटीवी फुटेज। आपको बता दें कि पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और वो पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन नया सिम कार्ड उसने लिया था, इस बात की जानकारी पुलिस को लगी और उसी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। और फिर ये जानकारी सामने आई कि अलीबाग में वो समंदर के किनारे एक लॉज में रुका था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। मुंबई पहुंची थी गाजियाबाद पुलिस की टीम और गिरफ्तारी से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज, इसी जगह से यहां से उसकी गिरफ्तारी हुई थी कुछ देर पहले। गिरफ्तारी से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने आ चुका है। अलीबाग से शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई, जो कि पूरे गेमिंग ऐप धर्मांतरण मामले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो बद्दो की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आखिरी ठिकाना वो कौन सा था, कहां से पुलिस को क्या इंफॉर्मेशन मिली जिसके आधार पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि शुरुआती वक्त में इसने चकमा ये देने की कोशिश की कि ये तो भारत में है ही नहीं, या फिर ऐसी जगह पे है जहां से इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना मिल पाए, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं, कोई सिम कार्ड नहीं। लेकिन जैसे ही एक नया सिम कार्ड लेता है, पुलिस को बस इसी वक्त का इंतजार था और जैसे उसने नए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया उसके बाद पुलिस यहां पहुंच गई, जहां की सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, यहीं से शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी से ठीक पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। आरोपी शाहनवाज अलीबाग में छिपा हुआ था, एक लॉज में वो रह रहा था और गाजियाबाद पुलिस की टीम जो पिछले 10 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, आखिरकार एक सिम कार्ड के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस होती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी कोर्ट में पेशी भी होनी है, लेकिन अपने आप में ये चौंकाने वाला खुलासा था कि किस तरीके से गेमिंग ऐप का इस्तेमाल नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण कराने के लिए किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है और शाहनवाज जो कि लगातार चकमा दे रहा था पुलिस को, फरार चल रहा था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। जाहिर तौर पर कई सवाल इसके बाद जो खड़े हो रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे इस जांच पड़ताल के बाद। तो सीधे इस वक्त हम अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, एक सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। आखिर उसने आखिरी गलती, आखिरी चूक ऐसी क्या की जिससे पुलिस को एक बड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद पुलिस यहां पहुंच जाती है। देखिए, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को मिली वो है मुंबई में जब वो अर्ली की उसकी लोकेशन का पता चला तो मुंबई पुलिस के साथ जो थाने पुलिस की टीम है वो उसको ट्रेस करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां से वो फरार हो चुका था पहले ही। उसके बाद बाकायदा पुलिस को ये जानकारी मिली कि उसके पास नया सिम कार्ड है और इसके बाद नए सिम कार्ड जारी करने वाले का पता पुलिस ने लगाया और उसके बाद जब उससे पूछताछ की तो उस सिम कार्ड का जो नंबर है जिसका इस्तेमाल शाहनवाज कर रहा था उसकी लोकेशन मिली अलीबाग। अलीबाग में जैसे ही लोकेशन मिली पुलिस ने बिना देर किए 10 जून की तड़के सुबह जो है 2 टीमें जो है वो अलीबाग के लिए रवाना कर दी और वहां पर पहुंचने के बाद एक एक कॉटेज को जो है खंगाला गया। दोनों टीमों ने करीब सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक जो है वो जो तमाम कॉटेज को खंगाला और उसके बाद बाकायदा एबी कॉटेज के अंदर ये दोनों भाई शाहनवाज और उसके बड़े भाई जहां पर मौजूद थे, सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि पुलिस की टीम उस रूम में घुसते हुए दिखाई दे रही है। जिस रूम में ये दोनों रुके हुए थे वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई और तुरंत वहां से गिरफ्तार करने के बाद लोकल पुलिस की मदद के बाद यहां पर ले आया गया और ले आने के बाद बाकायदा तब से उसकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में कई तमाम चीजें सामने भी आई हैं। अब गाजियाबाद पुलिस के पास जो सवाल हैं उसे पूछने के लिए उसकी पूछताछ करनी बाकी है और इसके लिए ही ट्रांजिट रिमांड जब मिल जाएगी गाजियाबाद पुलिस को और गाजियाबाद वो लेकर पहुंच जाएगा, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस की पूछताछ शुरू होगी। बहुत सारे सवाल गाजियाबाद पुलिस के पास है जिसका जवाब उन्हें जानना है। कई सारे आरोप उसके ऊपर लगे हैं, ये इसका भी जो है पुष्टि करनी है गाजियाबाद पुलिस को। तो कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में शाहनवाज की मुश्किलें और बढ़ेंगी और इसके पीछे क्या और लोग भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसका खुलासा आने वाले दिनों में गाजियाबाद पुलिस करेगी। और आखिरकार ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण में आरोपी शाहनवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई के ही नजदीक रायगढ़ के अलीबाग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन माना यह जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक न एक चूक तक आखिरकार पुलिस के हाथ पहुंच ही जाते हैं और वो पुलिस की गिरफ्त में। और ऐसा ही शाहनवाज के बारे में भी हुआ है।
शाहनवाज ने दरअसल जैसे ही एफआईआर की जानकारी हासिल की वो पुलिस से भागने लगा। उसने अपने ठिकाने बदल दिए, उसने सिम कार्ड बदल दिया और जैसे ही उसके सिम कार्ड को ट्रेस करने की कोशिश के लिए उन इलाकों की छानबीन की गई कि ये आखिर कहां पहुंचा था, तब उसे पता चला कि इसने एक नया सिम कार्ड ले लिया है। जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो उसे ढूंढते हुए पुलिस पहुंच गई वहां जहां ये अलीगढ़ में नाम बदल कर रह रहा था, अलीबाग में जहां ये नाम बदल कर रह रहा था एक लॉज में अपने भाई के साथ। और आखिरकार पुलिस ने उसे अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के ही नजदीक एक ऐसा इलाका जहां अक्सर भीड़ भाड़ से दूर लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लेकिन रायगढ़ के अलीबाग में इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब कई चौंकाने वाले राज फाश करता नजर आएगा शाहनवाज। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, अब से कुछ ही देर में बस कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है और इसके बाद क्या यह माना जाए कि बहुत जल्द ट्रांजिट रिमांड मिल भी जाएगी गाजियाबाद पुलिस को?